हेलो दोस्तों, अभी तक हमने इस चैप्टर में स्पीड डिस्टेंस टाइम में पढ़ा कंसेप्ट और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। पिछले वीडियो में सभी क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे थे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं। अ स्टूडेंट कवर्स अ total distance of 2 km while going from first class to the second class and then to the third. He walks 500 meters from the first to second class and then 1.5 km from second to the third class. यहाँ तक बस एक ही बात बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास और सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास जाता है तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ये कैलकुलेट करके आपको बता दिया है कि टोटल डिस्टेंस वो 2 किलोमीटर चलता है, लेकिन बाद में यहाँ वो तोड़कर बताता है कि पहले क्लास से दूसरे क्लास तक वो 500 मीटर की दूरी जाता है और दूसरे क्लास से तीसरे क्लास तक 1.5 किलोमीटर की दूरी जाता है। यानी कि क्वेश्चन में बताया गया है फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जाता है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ 500 मीटर और सेकेंड क्लास से थर्ड क्लास 1.5 किलोमीटर, यानी टोटल 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। यानी कैलकुलेशन ये निकलता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है 2 किलोमीटर। इतना लैंग्वेज बताने के बाद क्वेश्चन में आपको उलझा दिया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये 2 किलोमीटर, 500 मीटर और 1.5 किलोमीटर ऐड करके टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर लिखेंगे, जो कि गलत होगा। यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है और बाकी को तोड़ कर बताया गया कि फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड कितना कितना दूरी वो चलता है। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में बस बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। ओके, आगे बोलता है इफ ही कंप्लीट्स दिस जर्नी इन 20 मिनट्स व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 20 मिनट्स यहाँ पे दिया है, मिनट्स दिया है यानी टाइम है, टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। अब आपको यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है व्हाट हिज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और ये स्पीड निकालना है आपको मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी है। स्टार्टिंग में आपको डिस्टेंस में कंफ्यूज किया, उसके बाद टाइम तो बता दिया, लेकिन कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसे हमें मीटर पर सेकेंड में बताना है, जबकि क्वेश्चन में डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम मिनट में दिया हुआ है, और आंसर जो आएगा स्पीड मेरा वो मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए। यानी मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड का फॉर्मूला कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ हुआ 2 किलोमीटर, टाइम हुआ 20 मिनट, बट ये किलोमीटर और मिनट में आंसर नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया यूनिट कन्वर्जन में। तो ये हो जाएगा मीटर, टाइम यहाँ मिनट में दिया हुआ है तो 20 मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में भी कंफ्यूजन है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए कैसे होता है। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0, ये 2 से 2, ये 5 बार में और ये 3 बार में। यहाँ आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यदि आपको डेसिमल में आंसर देना हो मीटर पर सेकेंड में, तो देखिए जब हम यहाँ थोड़ा सा माइंड मैप तैयार किया जा रहा है, ध्यान से देखें। 3 से 5 में डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बजा डेसिमल देंगे 0 होगा, 6 जा 18,
2 0 6 18 2 0, ऐसे करते 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 यानी यहाँ आएगा 1.666 मीटर पर सेकेंड, और ये 1.6666 ये लगातार चलता जाएगा। तो मैथमेटिक्स में कंसेप्ट मेरा बोलता है कि यदि दो अंक के बाद एक ही अंक रिपीट हो तो दो अंक के बाद जितने अंक हो सबको हटा देंगे, और थर्ड अंक यदि 5 से बड़ा हो तो सेकेंड अंक को एक ऐड कर देंगे। तो यहाँ थर्ड अंक 5 से बड़ा है 6, तो सेकेंड में 1 ऐड करके लिख देंगे 1.67 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ भी आपको कुछ नया मिलेगा। अ डिलीवरी बॉय ट्रेवल्स थ्रू 3 स्ट्रीट्स एज फॉलो। एक डिलीवरी बॉय है, 3 रास्तों से जाता है। ओके, ही स्टार्ट हिज जर्नी एट 9:10 AM एंड फिनिशेस एट 9:37 AM। वो अपनी जर्नी सुबह 9:10 में शुरू करता है और 9:37 में समाप्त करता है। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में है कि बॉय 3 रास्तों से जाता है, तो तीनों रास्तों की माप दी गई है, यानी यहाँ डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर, 0.8 किलोमीटर, 1200 मीटर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि आप यहाँ किलोमीटर में बदलेंगे कि मीटर में बदलेंगे, किसी एक में बदल के जाएंगे, लास्ट में पता चला कि कुछ और यूनिट में इसको कन्वर्ट करना है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इस जो भी मुझे फाइंड आउट करना है उसका यूनिट क्या होना चाहिए। यहाँ स्पीड फाइंड आउट करना है और मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ डिस्टेंस को हम मीटर में बदलेंगे। ओके, तो यहाँ 600 है ही, लेकिन ये हो जाएगा 800 मीटर। ये सब बेसिक में बताया गया है, बार बार नहीं बताया जाएगा, जाके वीडियोस देखिए। 1200 मीटर टोटल हो जाएगा। ये 2600 मीटर हो गया। अब आगे देखते हैं। ये बोल रहा है कि वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है 9:10 AM में और समाप्त करता है 9:37 में। तो टाइम निकालने के लिए जो एंड में वाला टाइम है, एंड वाला टाइम है, उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टार्ट वाला टाइम। तो यहाँ हम निकल कर आ जाएगा कितने समय तक वो जर्नी किया। तो एंडिंग टाइम है इसका 9:37 AM। इसमें से माइनस कर देंगे 9:10 AM। ओके, जब माइनस करके लाएंगे तो यहाँ आएगा 27 मिनट। यहाँ हमने निकाला डिस्टेंस, यहाँ हमने निकाला टाइम, और मुझे निकालना है स्पीड। स्पीड चाहिए मीटर पर सेकेंड में। स्पीड का फॉर्मूला कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 2600 मीटर। ओके, मीटर तो है, टाइम में देखते हैं 27 मिनट। ये मिनट दिया हुआ है, इसे सेकेंड में चेंज कर लेंगे। अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.60 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ देखा कि अभी तक जो क्वेश्चन थे कंसेप्ट बेस्ड थे या डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन आपको सिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है। यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। यही है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम। यहाँ शब्दों में ही आपको उलझा दिया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है और फाइंड आउट क्या करना है। तो 4th नंबर क्वेश्चन में डिस्टेंस को ही कंफ्यूज कर दिया गया था। अगर आप नहीं समझ पाते तो डिस्टेंस को
2 बार ऐड कर लेते। दूसरा बात क्या था, यहाँ टाइम तो गिवन था, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर दिया, बट स्पीड निकालना था तो उसका यूनिट चेंज था, यूनिट चेंज करके हमें आंसर देना था। 5th नंबर क्वेश्चन में डिलीवरी बॉय जो है 3 रास्तों से जाता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ओके, और यहाँ पे टाइम भी फाइंड आउट करना था कि डिलीवरी बॉय सुबह जाता है कितने बजे और सुबह कितने बजे तक पहुँचता है, तो टाइम भी फाइंड आउट करना था। साथ ही साथ जो मुझे स्पीड निकालना था उसे भी यूनिट चेंज करके निकालना था। इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे बता दिया गया है। प्रैक्टिस सेशन चलाया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व किया जाता है फास्ट तरीके से इसे बताया जाएगा। उसे जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।